इंसान इस दुनिया की शायद एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने इतनी जल्दी अपनी ग्रोथ की है। वो आज कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने फायदे के लिए प्रकृति का नुकसान भी करता जा रहा है। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर सभी इंसान अचानक से गायब हो जाएं? हालांकि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 7.8 बिलियन इंसान हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये दुनिया हमारे बिना कैसी होगी। तो मान लो किसी वायरस के चलते या किसी अन्य दुर्घटना की वजह से धरती से सारे इंसान गायब हो जाएं, तो इस अवस्था में सबसे पहले 24 घंटों के अंदर अंदर दुनिया भर की सारी बिजली ठप हो जाएगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स काम करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर, और उन फॉसिल फ्यूल्स को मैनेज करने के लिए लेबर यानी आदमी की जरूरत होती है। और जब कोई आदमी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, और जो धरती स्पेस से रात में भी चमकती हुई दिखाई देती है वो अंधेरे में ढक जाएगी। हालांकि कुछ डैम्स अभी भी कुछ टाइम तक काम करते रहेंगे, जिनसे थोड़ी बहुत बिजली सप्लाई होती रहेगी। साथ ही सारे सोलर पैनल्स कुछ समय तक कार्य करते रहेंगे, बाद में वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनको साफ करने वाला कोई इंसान नहीं होगा। सारे विंड मिल्स भी कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद दुनिया के सभी 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक एक करके फटने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेगुलरली वाटर की नीड होती है, ताकि उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जा सके। और ये पानी पाइप्स के थ्रू उन पावर प्लांट्स के अंदर जाता है, और उन पाइप्स को मैनेज करते हैं ह्यूमंस। तो जब उन पाइप्स को कोई मैनेज नहीं करेगा तो वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, और न्यूक्लियर प्लांट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पावर के प्लांट्स के ऊपर लगा यूरेनियम भी पिघल जाएगा, और सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक एक करके फटने लगेंगे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेडिएशन निकलेगा कि हो सकता है धरती से कुछ जानवरों की प्रजातियां भी खत्म हो जाएं। हालांकि नेचर खुद को धीरे धीरे इस रेडिएशन के असर से रिवाइव कर लेगी, और इंसानों की गैर मौजूदगी में ये काम बहुत ही जल्दी होगा। इंसानों के धरती से गायब होने के कुछ समय बाद सारी मेट्रो स्टेशंस पानी में डूब जाएंगी, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस में कुछ पंप्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से वहां जो पानी आता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब इन पंप्स को मैनेज करने वाला कोई नहीं होगा, तब सारे मेट्रो स्टेशंस पानी में डूब जाएंगे, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे धरती से पॉपुलेशन का लेवल कम होने लगेगा, क्योंकि फैक्ट्रीज मिल्स बंद हो चुकी होंगी। पेट्रोल से चलने वाले सभी व्हीकल्स बंद भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से CO2 गैस का लेवल कम हो जाएगा। आसमान साफ दिखने लगेगा और हवा भी एकदम शुद्ध हो जाएगी, जैसा कि कोरोना के टाइम पर भी हुआ था, जब इंसानों के घरों से बाहर न निकलने की वजह से पॉल्यूशन कम हो गया था और आसमान बिल्कुल साफ दिखने लगा था। इंसानों के धरती से गायब होने के 3 महीने बाद स्पेस में उड़ रहे सभी सैटेलाइट्स भी मेंटेनेंस न होने की वजह से काम करना बंद कर देंगे, और सभी सैटेलाइट्स धरती पर वापस गिरने लगेंगे और आपस में टकराने लगेंगे। इसके साथ ही सभी टीवी, मोबाइल फोन्स, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। हालांकि जो स्पेस मशीन्स इंसानों ने दूसरे प्लैनेट्स पर भेजी हैं, वो अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती हैं, जैसे नासा का मार्स रोवर। इंसानों के इस धरती से गायब होने के 6-7 महीनों बाद धीरे धीरे गांव जंगलों में बदलने लगेंगे, क्योंकि घास हर गली, रोड और मोहल्ले में अपना डेरा डाल लेगी, और शहर भी धीरे धीरे अपनी शानो शौकत खोने लगेंगे, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया फिर से पहले जैसी हरी भरी होने लगेगी। हालांकि एक बुरी चीज ये होगी कि जिन जानवरों को इंसानों ने पाल रखा था, जैसे पालतू कुत्ते, बिल्लियां, गाय, भैंस और पंछी, ये सब भुखमारी की चपेट में आ जाएंगे, और धीरे धीरे ये भी मर जाएंगे। जो बच जाएंगे वो जंगली हो जाएंगे, और वो दूसरे जानवरों को मारकर उन्हें खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जंगल का यही नियम है, मरो या मारो। हालांकि कुछ जानवरों को इंसानों के जाने से फायदा भी होगा, जैसे जिन जानवरों का इंसान अपने फायदे के लिए शिकार करता था, उनका शिकार बंद हो जाएगा, और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और वो अच्छी संख्या में इस धरती पर रहने लगेंगे,
जो जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे स्पैरो, काला हिरन, बाघ, कछुए और पैंडास, ये सब भी धीरे धीरे खुद के नंबर्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। मछलियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और समुद्र का जीवन भी बेहतर होने लगेगा। समुद्र साफ होने लगेगा क्योंकि अब उसमें प्लास्टिक और कचरा फेंकने वाला कोई नहीं होगा। समुद्र के साथ साथ नदियां भी साफ होने लगेंगी। जो नदियां आज बहुत ज्यादा गंदी हैं, उनका पानी भी कुछ टाइम बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना तो फैक्ट्रीज उनमें वेस्ट मटेरियल डंप करेंगी और ना ह्यूमंस किसी तरह का कचरा उसमें डालेंगे। इंसानों की धरती से गायब होने के 1 साल बाद ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। शहर और गांव अब जंगलों में बदल चुके होंगे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिन्हें इंसानों ने बनाया था, वो भी प्रकृति की मार से कमजोर होकर टूटने लगेगी। जो घर आज इंसानों ने बनाए हैं, ये भी गिरना शुरू हो जाएंगे। जिन शहरों में कभी इंसान रहा करते थे और इतनी चकाचौंध हुआ करती थी, वहां अब जंगली जानवरों का बसेरा होगा और चारों तरफ घनघोर सन्नाटा होगा। अब धीरे धीरे दुनिया भर के सभी डैम्स भी टूटने लगेंगे, जिसकी वजह से पानी अपनी पूरी रफ्तार से दुनिया के हर इलाके में पहुंचेगा और वाइल्ड लाइफ को और ग्रोथ मिलेगी। हालांकि पानी का लेवल बढ़ने से हो सकता है कि कुछ पानी के पास बसे शहर पानी में ही दफन हो जाएं। पोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और CO2 और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों के खत्म होने से धरती का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंड के दिन ज्यादा होने लगेंगे और सभी मौसम एकदम बैलेंस हो जाएंगे। न ज्यादा गर्मी होगी, न ज्यादा ठंड। मौसम और माहौल एकदम खुशनुमा होगा। पेड़ों की गिनती भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कोई पेड़ काटने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और धरती पर एकदम ताजी हवा चलने लगेगी। लेकिन अफसोस, उस हवा को महसूस करने के लिए कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इंसानों के धरती से जाने के 50 साल बाद धरती के हर कोने में जंगल होंगे। शहर और गांव कहने को कुछ नहीं बचेगा। ये जो घर, मकान और सड़कें हमने बनाए हुए हैं, इनका नामो निशान मिट जाएगा और जहां जंगल नहीं होगा, वहां रेगिस्तान होगा। दुबई जैसे शहर जो रेगिस्तान के ऊपर बसे हुए हैं, वो पूरी तरह से रेत में दफन हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कचरा हम इस धरती पर ऑलरेडी फैला चुके हैं, वो तेजी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और उसकी सफाई भी होने लगेगी। इंसानों के गायब होने के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो चीज बचेगी, वो है प्लास्टिक की बोतलें, जिन्हें डिकम्पोज होने में लगभग 500 साल लगेंगे। और अगर 500 सालों के बाद यहाँ कोई दूसरी सभ्यता आती है, तो उसे शायद पता भी ना चले कि यहाँ कभी कोई इंसान भी रहा करते थे। दोस्तों, देखा जाए तो इंसानों के जाने से सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज ही खत्म होगी। बाकी जो भी प्रकृति ने बनाया था, वो और ग्रो करेगा। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंगली जानवर हो, नदियां या समुद्र, सबकी हालत अच्छी हो जाएगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि इंसानों के जाने से दुनिया बेहतर होगी या नहीं? ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इंसानों के जाने के बाद इस धरती पर किसका राज होगा, अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से जानवर हैं। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो चिंपैंजी इंसानों की जगह ले सकते हैं, क्योंकि एक चिंपैंजी और ह्यूमन का DNA 98% तक सिमिलर होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अपनी किसी और वीडियो में।